हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 2025 के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की शुरुआत ये हरियाली के साथ देख के कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो गया होगा और आप भी यहीं पे थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर जो उधेड़ बुन हुई है उसके बाद लोगों के अंदर एक खौफ आ गया था। लेकिन जो शुरुआत हुई है और मार्केट की थोड़ी रिकवरी देख के कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा 2025 एक अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री को देखते हैं हाफिंग ईयर के बाद 2016 के बाद 2017 के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने इतिहास रचा। 2020 के अंदर हाफिंग के बाद 2021 के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने इतिहास रचा। 2024 की बात करते हैं, बिटकॉइन ने अच्छा खासा किया और हमें 2025 के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतिहास रचते देखने को मिल सकती है। तो उसके बारे में और बात करेंगे और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा, और साथ में बात करेंगे यहाँ पे जनवरी के कौन से कॉइन्स आपके पास होने चाहिए जो अच्छा रिटर्न देते दिख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो बड़े कॉइन्स हैं, जो हम कहते हैं ना मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, वही हमें एक अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, जो उम्मीद करता हूँ मैं कि 50 से 100% का भी पोटेंशियल रखते हैं इस महीने में देने का। और ये जो महीना है बहुत स्पेशल महीना है, उसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। 5 से 7 कॉइन भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ आज है मुझे बताने के लिए, लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है बिटकॉइन का बर्थडे। 16 साल पहले 3 जनवरी को आप कह लीजिए सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉक जनरेट किया था, और वहां से हम आज 16 साल के बाद में एक सर्वर से वो शुरुआत हुई थी, और आज की डेट में बिटकॉइन ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, क्या है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, कंट्रीज तक अब रिजर्व में रखने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए। तो दिल से हमें शुक्रिया करना चाहिए बिटकॉइन का, जिसने कहीं ना कहीं कई लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, कई लोगों को काम दिया और पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो अपना प्यार दिखाइए बिटकॉइन को लेके, इस साल को लेके, नए साल को लेके, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सबका साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि 2025 जो हम उम्मीद कर रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो कई लोगों की किस्मत चेंज होते यहाँ देखने को मिल सकती है। और वीडियो को शेयर बहुत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम की बातें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत वही करेंगे कि ETF वालों ने क्या किया। पिछले हफ्ते तो काफ़ी कुछ उन्होंने, आप कह लीजिए साल के आखिरी हफ्ते के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फाइनली नए साल की शुरुआत में इनफ्लो ग्रीन के अंदर आया, यानी कि यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। ब्लैक रॉक ने नहीं किया, लेकिन फिडेलिटी और बड़े ETF ने बाइंग करी। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। यहाँ पे FTX की बात करते हैं, उनके क्रेडिटर्स को आप कह लीजिए आज से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन है या फंड्स उनके वापस मिलते दिखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनको क्रिप्टो नहीं मिलेगी। क्रिप्टो होती तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर आता, यहाँ पे स्टेबल कॉइन और $16.5 बिलियन के उनका यहाँ पे रिलीज होता दिख सकता है। और उसमें से पहली किस्त जो बोली जा रही है वो आज बोली जा रही है, यानी कि अगले 2-3 दिनों के अंदर वो रिलीज होते दिख सकते हैं, $1 से $2 बिलियन। तो यहाँ पे हो सकता है उससे कुछ बाइंग यहाँ देखने को मिले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, मानेंगे तो है नहीं। हो सकता है कुछ 25% 50% मार्केट के अंदर आता दिखे, उससे भी एक माहौल बने। और $16.5 बिलियन $1 लाख से 1 लाख कह लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की कैलकुलेशन हो जाती है। तो उसमें से अगर आधा भी आ गया ना, तो समझ लीजिएगा मार्केट के अंदर एक पुश मिलता दिख सकता है। इस रीज़न की वजह से भी इस साल के अंदर एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई है वो आपको समझनी चाहिए। मॉर्गन स्टैनले, वो भी क्योंकि $1.5 ट्रिलियन के वो एसेट मैनेज करते हैं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं शुरू करने की बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। टर्की का एक लीडिंग बैंक वो भी यहाँ पे बात कर रहा है कि भैया वो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग या सर्विसेज देने की बात कर रहे हैं। तो बैंक्स की एडॉप्शन बढ़ रही है, कंट्रीज अपने रिजर्व में रखने की बात कर रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आप कह लीजिए इस महीने के अंदर 20 तारीख को जब प्रेसिडेंट बनेंगे, क्रिप्टो के लिए काफ़ी पॉलिसीज यहाँ चेंज होते दिख सकती हैं, और कहीं ना कहीं इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। और हो सकता है जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है वो रिजर्व में लेके आए USA के, तो उसको फॉलो करते हुए और दूसरी कंट्रीज़ उसको रिजर्व में लेके आए। और यहाँ पे बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी और कंट्रीज़ के रूमर्स निकल
निकल के आ रहे हैं कि वो अपने रिजर्व में लाने की इसको बात कर रहे हैं। कई कंट्रीज़ इस चीज़ को देख के यहाँ पर आपको लीगल करती भी दिख सकती है, जैसे कि सीरिया ने अभी बात कर रहे हैं कि लीगल करती दिख रही है, एल सल्वाडोर ने तो इसको किया ही हुआ है। तो बहुत कुछ 2025 के अंदर होता दिख सकता है। और गैरी गैंसलर इस महीने के अंदर 20 तारीख को वो रेजिग्नेशन देंगे, स्टेप डाउन करेंगे, जिन्होंने आप कह लीजिए बड़ा परेशान किया क्रिप्टो करेंसी वालों को, सिक्योरिटी है नहीं है, XRP जैसी उनकी न्यूज़ आई उसके बाद हमने 4-5 गुना बढ़ते देखा। तो ये सारी चीज़ें इस महीने के अंदर होनी हैं और आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। ये तो थी न्यूज़ को लेके, लेकिन अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखता हूँ तो भी यहाँ पर अगर देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2017 हाफिंग ईयर के बाद का, ऐसे ही 2021 हाफिंग ईयर के बाद का वो ज़बरदस्त रहे हैं और इसके अंदर बिटकॉइन ने अच्छा किया है। और सिर्फ बिटकॉइन ने नहीं, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने भी कई गुना रिटर्न यहाँ कई कॉइन्स ने दिए हैं हिस्टोरिकली भी। तो हम इन अगले 3 महीने से लेके 5 महीनों को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई जो पहले भी हुई है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है अगले 3 से 5 महीने ही लोगों की किस्मत चेंज करते दिखे। तो ये सारा हिस्टोरिकली डाटा है, ये सब कुछ चल रहा है। और मार्केट के अंदर जितनी एग्रेसिवली बिटकॉइन की ETF ने बाइंग करी और ये ब्लेम लगने लगे कहीं ना कहीं $1 लाख से ये ऊपर जानबूझ के नहीं जाने दे रहे हैं। ब्लैक रॉक और दूसरे ETF की बात करते हैं कि भैया ताकि उनकी वेल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो $1 लाख से नीचे बिटकॉइन खरीद सके। अब ये सब चीज़ चल रही है और गंदा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे बिटकॉइन और ETF वालों ने, बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने $1 लाख के नीचे भी भर भर के बाइंग करी है। एक्सचेंजेस पे था नहीं तो कहाँ से लेते? वो आप सबसे ही तो खींचने की कोशिश करते। और ये पिछले 15 दिनों के अंदर जो डराया कह लीजिए हमें वो, और माल लूटने की कोशिश की, ये किसी से छुपा तो है नहीं। मार्केट के नीचे डाउन होने का कोई बड़ा रीज़न था? नहीं था। अभी पिछले 2 दिनों के अंदर मार्केट पंप करी है, कोई बड़ा रीज़न है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा जब बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के मार्केट के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप में बाइंग करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है। अगर हम देखते हैं जो न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च अच्छा महीना होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे करना क्या है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, तो कहीं ना कहीं अभी जैसा है $97,000 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट इसको मिल रही है। आप कह लीजिए उसकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होवर कर रहा है। अगर ये उसके ऊपर अगर मेंटेन कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये 1 लाख से $1,02,000 इसको टारगेट हो सकता है, $1,10,000 और फिर $1.25 लाख तक भी हम पोटेंशियल रखते हैं कि यहाँ आने वाले टाइम के अंदर, जनवरी के अंदर भी अगर हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगले 3 महीने के अंदर लगता है कि वहाँ तक तो ये जा ही सकता है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिली तो फिर आपको पता ही है $90,000 से $93,000 का एक सपोर्ट जोन है और फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसको मिलता है लगभग $83,000 से $85,000 का सपोर्ट जोन। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा जो मैं ओवरऑल हलचल चल रही है, इलॉन मस्क, इस नाम को मैं भूल नहीं सकता क्योंकि 2021 के अंदर जब इन्होंने ट्वीट करने शुरू किए थे, आपको याद होगा फ्लॉकी के लिए CEO बना दिया था फ्लॉकी का, और हमने क्या पंप देखा था। ऐसे ही उन्होंने 1 तारीख को सबको शॉक कर दिया और मैक्सिमस नाम से अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी, फोटो वहाँ लगा दी। उस कॉइन ने क्या धूम धड़ाका किया वो किसी छुपा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें इस साल के अंदर हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलॉन मस्क से होते हुए डॉज कॉइन को लेके। और ये मत भूलिएगा टेस्ला भी 10,000 के आसपास के बिटकॉइन अभी भी होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है और समझने की कोशिश करनी है। क्यों 2025 आने वाले जो है कुछ महीने हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के अलावा बात करूं तो क्या लगता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर मेरे भाई बहन बोलेंगे यार हमारे पास नहीं है बिटकॉइन, हमें तो आप ये बताओ कि भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या करके दोगे। तो यहाँ पे आपको 5 से 7 कॉइन मैं शेयर करता हूं जनवरी के अंदर, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर वो जो है आपको 50 से 100% का रिटर्न पोटेंशियल रखते हैं। और अच्छी बात क्या है, बड़े कॉइन्स ही हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि अगर दिसंबर के अगर पीक को देखते हैं जो लगाए थे वहाँ से 50% टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर वहाँ से वो उसी लेवल को रिकवर कर गए तो ही हमारे 50 से 100% का रिटर्न मिल जाएगा। तो हम ज़्यादा टेंशन क्यों लें। और ये जो कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें से इस बार हमें सबसे पहला कॉइन वो राजा की रानी जिसकी हम बात करते हैं वो लगता है इथेरियम।
इथेरियम हमें लगता है कि एक कॉइन हो सकता है जो अच्छा रिटर्न देता दिखे। 3350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आया, फिबोनाची की रेशियो 0.618, वहां उसने मेंटेन किया और बाउंस बैक अभी यहाँ करता दिख रहा है। तो हमें लगता है 4000 से ऑल टाइम हाई भी छू जाए जनवरी के महीने के अंदर तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखते हैं, हाफिंग ईयर के अगले साल की बात करते हैं, यानी कि उसके पहले 3 महीनों के अंदर 2017 के अंदर अगर इथेरियम की बात करते हैं 500% से ऊपर रिटर्न, अगर 2021 की बात करते हैं तो लगभग 150% से ऊपर का रिटर्न दिया था। और यहाँ पे अगर वही चीज़ रिपीट होते दिखी, और टचवुड में तो नज़र ना लगे, अगर ये चीज़ हुई तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई को तो ये अगले 3 महीनों में उसको पार करके अगर नया ऑल टाइम हाई भी बनाए तो ज़्यादा शॉक नहीं होगा हमें। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो $7,500 से $10,000 का पोटेंशियल ये रखता है। अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है 3350, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $3,000 के आसपास को मिलती है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5 वो यहाँ पे इसके लिए निकल के आती है। तो जनवरी के लिए पहला कॉइन तो यही होना चाहिए, और इसमें सबसे कम रिस्क लगता है अगर बिटकॉइन की बात देखते हैं। अगर मैं बाकी 5-6 कॉइन की बात करता हूँ तो उसमें से इथेरियम अगर अच्छा करेगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, तो अगले 3 महीनों के अंदर जनवरी के अंदर आर्बिट्रम, लेयर 2 के कॉइन, ओपी, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन मैटिक, ये अच्छे करते देख सकते हैं। तो हमने उनमें से अब जो हमें लगता है आर्बिट्रम को चूज़ किया, और इस टाइम पे $0.75 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे मिल रहा है और एक परफेक्ट एंट्री देख रहे हो 0.68 यहाँ मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। ये जो है $1 या $1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। इस जनवरी के अंदर भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके पार करके मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है नियर प्रोटोकॉल। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग इसको, एआई से रिलेटेड अगर बात करते हैं, बहुत कुछ ये चीज़ें कर रहा है। $5.25 के आसपास चल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है ये $7.5 से $8 जनवरी के अंदर भी लगता दिख सकता है, और ये पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का इस बुल रन के अंदर। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वही है एआई से रिलेटेड। बढ़िया कॉइन मिल रहे हैं तो उसी में बनाए रखो। 20 लालच क्यों कर रहे हो? हमें रातों रात अमीर, कई लोग बोलते हैं ना 1000 रुपये के 1 करोड़ बन जाएंगे, भैया नहीं। हमें अगर 20-50% मिल रहा है, एग्जिट करो, प्रिंसिपल निकालो और छोड़ दो उसको, या सारा का सारा निकाल के नई अपॉर्चुनिटी का शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो मंथली देख रहे हो तो उस हिसाब से करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइंस पे या जो टारगेट है उस पे इमोशंस नहीं दिखाने, दिल नहीं लगाना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो अगर, तो दोनों डिफरेंट चीज हो जाती है, तो ये कॉइन के टारगेट अलग हो जाते हैं। तो ये आपको समझना है। 20-25-50% रिटर्न मिला, साइड किया। तो यहाँ पे फेच एफईटी की बात करता हूँ तो 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, $1.35 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो बनाई जा सकती है। ये भी $2 से $2.25 का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉइन निकल के आना चाहिए। डीप इन की बात करते हैं या बिग डाटा की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, उसमें एक और नाम आता है रेंडर। यहाँ पे अगर ये $60 के आसपास मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी जो है $7.5 के आसपास तो एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है $10 के ऊपर ये जाने का पोटेंशियल रखता है इस जनवरी के अंदर भी, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं 2 कॉइन की और बात करता हूँ, उसमें से पाइथ नेटवर्क और एक्कल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो हमें लगता है $0.35 यानी कि 35 सेंट के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। पूरा चांस लगता है कि आधे डॉलर से ये $0.6 तक शॉर्ट टू मिड टर्म है, यानी जनवरी के अंदर भी यहाँ से 20-50% तो कभी भी देके जा सकता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है SCI, और इसकी भी बात करते हैं तो सारे कॉइन्स टॉप 100 के अंदर आते हैं, बल्कि ज़्यादातर कॉइन्स टॉप 50 के अंदर आते हैं। तो SC की बात करता हूँ, $0.4 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है। इससे भी हमें पोटेंशियल लगता है कि आधे डॉलर से लेके $0.7 ये अपने जो रिसेंट हाई है उसको पार करता दिख सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये कॉइन अच्छा निकल के आ सकता है। तो दोस्तों ये 5-7 कॉइन है जिन पे जनवरी के अंदर फोकस किया जा सकता है, और आपने नोटिस किया होगा इसमें से हमने कोई ज़्यादातर कोई चिंकू पिंकू कॉइन लिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये कॉइन से अगर आप लालच थोड़ा छोड़ दो, 1000% की छोड़ दो, अगर जनवरी के अंदर देखते हो 20-50% रिटर्न मिल रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये आपके काम आ सकते हैं। बाकी आप कुछ कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉइन्स अगर आपको लगे कंसीडरेशन में तो उनको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है और उसके बाद कुछ करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है,
रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको और अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% मैक्सिमम 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, वो अपना 100% उधार ले लेके लगा लेते हैं और फिर रात को परेशान होते हैं, अपनी फैमिली को परेशान करते हैं। ये ना किया करो यार, इससे किसी का भला नहीं होना। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, मान लो अगर यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो भैया अटके रह जाओगे। तो ये हमें थोड़ा सा रिस्क को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। हिस्ट्री को देखते हैं तो उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो फ्यूचर के अंदर हो। थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो यहाँ से 2 पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है ये जो साल है वो बहुत अच्छा साल होना चाहिए। और इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं कई लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिल सकती है। और अगर कुछ स्टोरीज़ निकल के आएंगी तो आने वाले टाइम के अंदर हम वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।